चेंज भी हो सकती है। तो जैसे ही आप ये वेलकम स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो स्टार्टिंग में आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं गेट स्टार्टेड से। गेट स्टार्टेड में जो भी आपको फाइल स्टार्ट करनी है, तो डायरेक्टली आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके अपनी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्पलेट्स चूज कर सकते हैं। आपका ऑटोकैड का जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट रहता है वो acad.dwd फॉर्मेट में रहता है। आप यहाँ से आपके शीट्स के फॉर्मेट्स भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, शीट्स के टेम्पलेट्स चूज कर सकते हैं। ये सब टेम्पलेट्स क्या होते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप ओपन फाइल कर सकते हैं, ओपन ए शीट कर सकते हैं, शीट सेट आपको ओपन करना है। ऑनलाइन टेम्पलेट्स अगर आपको देखने हैं तो वो चूज कर सकते हैं। कोई भी सैंपल फाइल आपको ओपन करनी है, एक्सप्लोर करनी है, यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट आते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब जो भी आपने रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स को यूज किया है, आप यहाँ से उस डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। थर्डली आपका यहाँ पे शो होता है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन में क्या होता है कि अगर आपने साइन इन किया हुआ है, आपका लाइसेंस्ड वर्जन है, तो आप यहाँ पे AutoCAD 360 पे साइन इन कर सकते हैं, ताकि आप अपने इस AutoCAD को कहीं से भी थ्रू नेट आप इसे कनेक्ट कर सके, आप इसे ऑपरेट कर सके, अपनी फाइल्स को वहां से ऑपरेट कर सके। ये ऑप्शन से आपके क्रिएट्स में आपके 3 ऑप्शंस रहते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अगर आपको यूज किया गया है वो है लर्न का। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे वीडियोस नजर आएंगे जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं AutoCAD ट्यूटोरियल्स के बारे में। यहाँ से कोई भी लर्निंग टिप्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज अगर आपको कुछ करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते ही हमारे पास AutoCAD की वेलकम स्क्रीन जो आपकी आई थी, उसके बाद आपका AutoCAD का एक लेआउट नजर आ जाता है। सबसे पहले समझने की बात है कि ये कंप्लीट लेआउट के अंदर है क्या। अब इस कंप्लीट लेआउट को हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, आप एक्सेल यूज करते हैं, आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, आप वट कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो सबका लेआउट एक डिफरेंट लेआउट रहता है। ये आपका AutoCAD का लेआउट है। इस कंप्लीट लेआउट को हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। अब यूजर इंटरफेस जो हम बोलते हैं, अब सबसे पहले समझने की बात है कि इस यूजर इंटरफेस में कहां पे क्या चीजें हैं। जितने भी टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनका यूजेस क्या रहता है, सबसे पहले तो हम आपको वो डिस्क्राइब करेंगे। बट उससे भी पहले, अगर आप बिगनर हैं और आप जानना चाहते हैं, आप AutoCAD करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि एक्चुअल में AutoCAD है क्या। वट इज कैड, CADD, वट इज कैड। कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग का मतलब होता है कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या बीटेक होल्डर हैं, या तो आपको पता होगा कि जब आपकी ड्राफ्टिंग की क्लासेस रहती है, जब आपकी AD या ED की क्लासेस रहती हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप ड्राइंग्स बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर, विद द हेल्प ऑफ टूल्स, आप ड्राइंग्स बनाते हैं। जो वो ड्राइंग्स आप बनाते हैं पेंसिल की हेल्प से बनाते हैं। सिर्फ उन्हीं ड्राइंग्स को अगर आप सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, तो वो जो सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा वो है AutoCAD। अगर आप कोई भी चीजें वहां पे बनाते हैं, तो वही चीज आप यहाँ पे ही बनाएंगे। और फुल फॉर्म ऑफ ऑटोकैड की स्पेलिंग होती है AUTOCAD। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। हम इसमें डिजाइनिंग यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों। जो फाउंडर ऑफ AutoCAD हैं वो है जॉन वॉकर, जिन्होंने 1982 में AutoCAD को लॉन्च किया था। और जो फादर ऑफ AutoCAD है वो है माइक रिडल। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूजर इंटरफेस में सबसे पहले कहां पे क्या चीजें हैं, सबसे पहले आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है आपका एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू क्या होता है कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, ये सब फाइल्स मिलेगी जो आपको नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं। इतने पोर्शन को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वो वाले टूल्स होते हैं जिनको हम क्विकली एक्सेस करते हैं, जिनको हमें बार बार यूज करना पड़ता है, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, अंडू, रीडू, ये सब ऑप्शन होते हैं। इसको आप अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार सब ऐड कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। थर्ड नंबर पे आता है आपका वर्कस्पेस। वर्कस्पेस क्या होता है? आपके वर्कस्पेस में अगर आप 2018 की बात करें तो इसमें 3 ऑप्शन है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग। अगर मैं बात करूं 2013 या उससे लोअर वर्जन की, तो उसमें एक और चीज होती है, वो है AutoCAD क्लासिक। इन चारों चीजों का मतलब क्या होता है, चलो दोस्तों मैं आपको इनके बारे में, सबसे पहले मैं आपको वर्कस्पेस के बारे में बताता हूँ। वर्कस्पेस क्या है एक्चुअल में? वर्कस्पेस एक मैं आपको कंप्लीट बताऊं वर्कस्पेस के बारे में। अब AutoCAD आप यूज करते हैं, आप AutoCAD 2D भी यूज करते हैं, आप AutoCAD 3D पे भी काम करते हैं। जब आप AutoCAD 2D पे काम करेंगे तो आप चाहेंगे कि मेरे को यहाँ पे जितने भी टूल्स नजर आए वो सभी के सभी आपके AutoCAD 2D के नजर आए। तो आप इस पे क्लिक करके, सबसे पहले ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है,
तो आप यहाँ पे अभी जितने भी टूल्स देख रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट क्लिक हैं, तो आपको यहाँ पे 2D के टूल्स नजर आ रहे हैं। अब 2D के टूल्स को भी कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले टैब्स बनाई गई हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, पैरामेट्रिक टैब, व्यू टैब। इन टैब्स के अंदर पैनल्स के अकॉर्डिंग चीजों को डिफाइन किया गया है, जैसे ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल। अब ड्रॉ पैनल के अंदर जितने भी टूल्स हैं आपके, वो ड्रॉ टूल बार है। ड्रॉ टूल बार का मतलब ये जितने भी टूल्स हैं आपके, वो कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के काम आएंगे। मॉडिफाई टूल बार ड्रॉ की हुई चीजों को मॉडिफाई करने के काम आएंगे, जैसे ड्रॉ टूल बार में लाइन, पॉलीलाइन, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब चीजें आपको बनानी है, या मॉडिफाई में आपको मूव, रोटेट, कॉपी, मिरर सब करना है। ये सब चीजें आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर आपको 3D पे काम करना है तो आप चाहेंगे कि मेरे को यहाँ पे जितने भी टूल्स नजर आए वो 3D के नजर आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पे आपका आता है 3D बेसिक्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी टूल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो इतने भी टूल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, सारे 3D के नजर आएंगे, जो 3D के कुछ बेसिक टूल होंगे जो हम सिविल आर्किटेक्चर या इंटीरियर के अंदर नॉर्मली यूज करते हैं और किसी भी प्लान को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर। थर्ड नंबर पे आपका आता है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे भी 3D के टूल्स है, बट यहाँ पे 3D के कुछ एडवांस टूल है जो हम सिविल इंटीरियर आर्किटेक्चर में यूज नहीं करते, वो हम मैकेनिकल में यूज करते हैं, जैसे सरफेसिंग वगैरह के यहाँ पे टूल्स रहते हैं। अब ऑटोकैड 2013 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑटोकैड क्लासिक का एक ऑप्शन आता है। ऑटोकैड क्लासिक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके टूल्स आ जाते हैं जो आपके फ्लोटिंग टूल्स होते हैं। फ्लोटिंग टूल्स मतलब जिन भी टूल को आपको यूज करना है, आप क्लिक करके उसे यूज कर सकते हैं और उसके बाद उसको वहां से हटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आशा करता हूं कि आपको वर्कस्पेस के बारे में अच्छे से पता चला हो। सेकंड, हम चलते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आपका क्या क्या मेंशन होता है? सबसे पहले मेंशन होता है कि आपका ऑटोडेस्क कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑटोकैड, ऑटोडेस्क के अंदर जो आपका सॉफ्टवेयर आता है ऑटोडेस्क ऑटोकैड आपका सॉफ्टवेयर है जो 2018 वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे आता है आपकी ड्राइंग का नेम, आपकी ड्राइंग का नेम क्या है और आपकी ड्राइंग का फॉर्मेट क्या है। आपकी ड्राइंग के फॉर्मेट से आप समझ सकते हैं कि आपकी ड्राइंग का फॉर्मेट जो है, जैसे आप MP3 आप सॉन्ग्स अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो .mp3 फॉर्मेट में होती है, या वीडियो सेव करते हैं तो .mp4 फॉर्मेट में होती है। जहां पे भी आपको MP4 लिखा हुआ नजर आता है, आप समझ जाते हैं कि वीडियो सॉन्ग है। सेम ऐसे अगर आप ऑटोकैड की फाइल को सेव करेंगे तो .dwg फॉर्मेट में सेव होगी। किसी भी फाइल के पीछे अगर आपको .dwg लिखा हुआ मिले तो आप समझ लेना कि वो ऑटोकैड की फाइल है। क्लियर। यहाँ पे ये होता है आपका इन्फो सेंटर, इनको आप यूज कर सकते हैं। ये आपकी टैब्स हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके और सेकंड लास्ट पे यहाँ पे क्लिक करके आप शो मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका मेन्यू बार आ जाता है। मेन्यू बार का मतलब, अगर आप इन पे क्लिक करते हो और आपकी चीजें लिस्ट में ओपन होती है तो समझ लो ये आपका मेन्यू बार है, और अगर आप ऐसे क्लिक करते हो और आपकी चीजें आइकन्स में शो होती हैं तो समझ लो ये आपका टैब्स है। ये आपकी टैब्स होती हैं, ये आपके टूल्स रहते हैं, ये आपके पैनल्स रहते हैं। अब ये स्क्रीन की अगर मैं बात करूं, ये आपका होता है व्यू पोर्ट। इसे हम ड्राइंग एरिया और ड्राइंग शीट बोल सकते हैं, बट टेक्निकली इसे हम व्यू पोर्ट बोलते हैं, जिसपे हम अपना काम करेंगे। जो ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं वो आपकी ग्रिड लाइंस हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके, जो आपको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट यहाँ पे नजर आ रहा है वो आपका व्यू क्यूब है। व्यू क्यूब आपके 3D में यूज होते हैं आपकी डायरेक्शंस को देखने के लिए। आपको लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट है, इससे चीजों को देखना है। आप इस पे क्लिक करके, इसको ड्रैग करके, होल्ड करके माउस को आप ड्रैग करके आप व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 डायरेक्शन नजर आएंगे, एक्स, वाई और जेड। वापिस आपको अगर आना है तो यहाँ पे मेरे बटन्स होते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोलर। आप इस पे क्लिक करके टॉप व्यू पे आप अगेन आ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका जो व्यू ओपन होता है वो आपका टॉप व्यू होता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी, ये होता है एक्सिस लाइंस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव। इसको बोलते हैं यूसीएस, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्लियर दोस्तों, ये आपका कर्सर है, ये आपकी कमांड लाइन है। कमांड लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी हम कमांड एंटर करेंगे वो आपकी कमांड लाइन के अंदर ही एंटर होगी, इसलिए हम इसे कमांड लाइन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ये आपके लेआउट्स हैं। सबसे पहले मॉडल है, ये लेआउट 1 है, ये हम शीट्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ये क्या यूज होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं नीचे वाले इस वाले पोर्शन की, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में सबसे पहले जो इतना सा पोर्शन है इसे हम बोलते हैं ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स, और ये हमारे कर्सर की पोजीशन बताता है। जहां पे मेरा कर्सर होता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा। ये एक्स के कोऑर्डिनेट, ये वाई के कोऑर्डिनेट्स, ये जेड के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। अभी मैं सिर्फ 2D में हूं, 2 डायमेंशनल में हूं, तो मेरे को एक्स और वाई एक्सिस में हूं, मैं जेड एक्सिस में अभी मूव नहीं हुआ हूं, तो मेरे जेड के कोऑर्डिनेट वो मेरे को 0 शो करेगा। उसके बाद बात करते हैं इन बटन्स की। ये सब बटन्स होते हैं जिसे हम टॉगल बटन्स बोलते हैं, जो ऑन ऑफ करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके ब्लू कलर में समझ लो आपके ऑन है, जो आपके लाइट कलर में है वो आपके ऑन है। जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रिड मोड की, अभी ग्रिड आपको शो हो रहे हैं। अगर मैं चाहूं कि ग्रिड मेरे को शो ना हो तो मैं ग्रिड को ऑफ
ऑफ भी कर सकता हूँ, तो मेरे को ग्रिड यहाँ पे शो नहीं होंगे। मैं दोबारा इस पे क्लिक करके मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। अब 2013 में क्या है कि अगर मैं 2013 या ऊपर वाले वर्जन के डिफरेंसेस की बात करूं, तो ये वाले आइकन्स आपको जो आपके नाम है ग्रिड मोड, वो आइकन्स नहीं शो होते। आप आइकन्स में भी उसे शो कर सकते हैं, या फिर आप अकॉर्डिंगली नेम आपको वहां पे शो कर सकते हैं। जैसे ये नेम्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो ये नेम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आप डायरेक्टली उन पे क्लिक करके अपने टॉगल बटन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे आपका व्यू क्यूब है, ये यूसीएस है, ये आपका ग्रिड लाइंस है, ये आपके पैनल्स हैं, ये आपके टूल्स हैं, टैब्स हैं, मेन्यू बार है, टाइटल बार, इन्फो बार, वर्क स्पेस, आपका क्विक एक्सेस टूल बार, एप्लीकेशन मेनू। तो ये सब चीजें आपके एक यूजर इंटरफेस में होती हैं। तो क्लियर है दोस्तों? तो मेरा फर्स्ट वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मेरे को प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें और क्या एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, या आप इसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, या आप जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के बताऊं, तो वो भी आप प्लीज कमेंट्स में कर सकते हैं।